नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 दिन पहले ये लग रहा था कि रशिया यूक्रेन पर पूरी तरह से चढ़ाई कर देगा और यूक्रेन को जब चाहे वो कब्जा सकता है। और ये भी लग रहा था कि यूक्रेन को आधे से ज्यादा तो रशिया कब्जा के ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे थी नाटो के जो देश हैं उनमें फूट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाटो देश ही संगठित नहीं है तो ऐसे में रशिया को कौन रोकेगा। और असल में रशिया यही चाहता था कि नाटो के जो देश हैं जिनमें फूट पड़ी हुई है और वो एक साथ मिलकर नहीं आ रहे हैं, और इसी का फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन की तरफ अपनी सेना को बढ़ाया था, जिससे कि यूक्रेन के कम से कम आधे हिस्से को वो हत्या ले। लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जिस तरीके से सारे आयाम बदले हैं और नाटो के सारे देश जो एकजुट हुए हैं, उस तरह से लगता है कि अब रशिया का यूक्रेन को हत्याने का जो प्लान था वो काफी हद तक फेल हो गया है और अब रशिया खुद अपने ही जाल में फंस गया है। और अब ऐसा लगता है कि नाटो अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और नाटो के जो देश हैं, अमेरिका और फ्रांस, दोनों ने ही मिलकर एक तरह से जो कमान संभाली है। तब से वो रशिया जो यूक्रेन पर पूरी तरह से अपनी बढ़त बना चुका था और चढ़ा हुआ था, अब वो रशिया पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरह से माना जाए तो रशिया की अब जान बचाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रशिया के खिलाफ अब अमेरिका और फ्रांस पूरी तरह से उतर आया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने ब्लैक सी के अंदर अपना जंगी बेड़ा भेजने की भी तैयारी कर ली है, जंगी बेड़े को भी भेज दिया है। अमेरिका के वॉरशिप और अमेरिका का जंगी बेड़ा एक साथ दोनों निकल पड़े हैं और बहुत ही जल्द वो रूस के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। और साथ ही एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपातकालीन बैठक बुलाकर पूरे मामले पर डिस्कस किया है और साथ ही ब्लैक सागर में वॉरशिप भेजा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो बाइडेन का कहना है कि रशिया की तरफ से अगर कोई भी घटना सामने आती है जिसमें रूसी सैनिक यूक्रेन का कोई भी हिस्सा कब्जाते हैं या फिर यूक्रेन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करते हैं, तो फिर अमेरिकी सेना स्वतंत्र है कोई भी एक्शन लेने के लिए। और अब इसी चीज का फर्क इतना बड़ा है कि रूस ने खुद आगे आकर ये बयान दिया है कि जिस हिसाब से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में युद्ध हो सकता है और अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये रूस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर साबित हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे चीन ने भारत को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वैसे ही रशिया ने यूक्रेन को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जब चीन ने भारत को छेड़ा था तब भारत काफी कमजोर था और भारतीय सेना उसके बाद ही नए नए हथियार खरीद रही है और भारतीय DRDO भी नई नई मिसाइलें बनाने में लगा हुआ है। साथ ही नए तरीके के हथियार बनाए जा रहे हैं और सपोर्ट भी किए जा रहे हैं और साथ ही इन हथियारों को बहुत भारी मात्रा में बढ़ाकर भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। और आप एक तरह से यही देख लीजिए कि भारत ने पिछले 2 महीने के अंदर कम से कम दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलों को टेस्ट किया है और साथ ही भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हर वो कदम उठाया है जो उसे उठाना चाहिए था। और उसका इफेक्ट ये हुआ है कि आज की तारीख में हमारा जो मिसाइल बेड़ा है वो चीन से कई ज्यादा बड़ा हो चुका है। और साथ ही उस विवाद के चलते भारत ने क्वाड ग्रुप को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया है और भारत को एक तरह से माना जाए तो अमेरिका और रशिया के ज्यादा करीब लाके रख दिया है। और इस विवाद के बाद लग रहा है कि रशिया ने यूक्रेन को छेड़ा। यूक्रेन जो नाटो देशों के संगठन में नहीं है, लेकिन अब बहुत ही जल्दी लग रहा है कि यूक्रेन नाटो देशों के संगठन में सम्मिलित हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो रशिया के लिए ये बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित होगा, क्योंकि रशिया अभी जितना नाटो के देशों से दूर है वह यूक्रेन के सम्मिलित होते ही बिल्कुल करीब आ जाएगा। और ये रशिया के लिए बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि एक बार यूक्रेन अगर नाटो देशों में सम्मिलित हो जाता है तो फिर नाटो के जितने भी देश हैं वो सारे एक साथ मिलकर रशिया पर कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही रूस के काफी बड़े बड़े एनालिस्ट भी मानते हैं कि ये रूस के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लंडर साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरह से नाटो इतना बड़ा ग्रुप है कि उसको छेड़ना रूस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और साथ ही देखिए, जब भारत और चाइना का ये विवाद हुआ था उस टाइम पर चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ आ गए थे और सारे के सारे देश चाइना के अंग्रेज में हो गए थे। ठीक वैसे ही अब बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा कि रशिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब रशिया के अगेंस्ट में जाएंगे और साथ ही वो नाटो में सम्मिलित होने का इच्छा भी जताएंगे, क्योंकि नाटो में अगर कोई भी कंट्री सम्मिलित होता है तो वो एक ऐसे है कि उसको काफी हद तक सुरक्षा मिल जाएगी और यही चीज रशिया के लिए बहुत बुरी होने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।